ओके, तो हम जो सीख रहे हैं अभी वो है क्वीन एंड किंग। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि रॉयल फैमिली के अंदर चार मेंबर्स होते हैं, पेज, नाइट, क्वीन, किंग, जिनके वजह से ही देश पूरा चलता है, राज्य पूरा चलता है। तो इनकी पर्सनालिटीज कैसी होगी? क्वीन कहा तो क्या आएगा दिमाग में सबसे पहले? नाम से कोई रानी है या महारानी है जो किंग की बीवी है और ऐशो आराम में जिंदगी जी रही है, ये आया सबसे पहला। दूसरा, क्वीन होती कौन है? वो बस पेज की माँ नहीं होती, ठीक है? जो भी राजकुमारी या राजकुमारी होगा उसकी माँ नहीं होती, वो पूरे राज्य की होती है। उसको पूरे राज्य को देखना होता है, ठीक है? घमंडी क्वीन की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है? पहले सिंपल सिंपल देखते हैं। क्वीन हमेशा ही कैसल को संभालती है, जो किला होता है उसे संभालती है। राजा क्या करता है? पूरे राज्य को संभालता है। क्वीन क्या करती है? कैसल को संभालती है। कैसल के अंदर जितने भी पॉलिटिक्स है, जितनी भी चीजें है, क्या बनेगा, राजा क्या खाएगा, कौन तय करता है? क्वीन। किसका कमरा कौन सा होगा, कौन तय करता है? क्वीन। तो अगर हम रॉयल फैमिली की बात करें तो कैसल के अंदर जितनी भी सारे वर्क्स है उसको करवा के लेना किसकी जिम्मेदारी होगी? क्वीन की। क्वीन जाके खुद झाड़ू नहीं लगाएगी, ठीक है? लेकिन क्वीन क्या करेगी? वो सारी क्लीनिंग करवाएगी, ऑर्डर देगी, बेसिकली वो ऑर्डर देगी। क्वीन के पास राजा जितना ही नॉलेज होता है, महागुरु जितना ही नॉलेज होता है, क्योंकि वो सारी छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ सीखती है। और साथ में एक फीमेल होने की वजह से, फेमिनिन एनर्जी होने की वजह से उनके अंदर एक ममत्व होता है, ममता होती है, प्यार होता है, जो दूसरों के लिए वो बिखेरती भी है। एज पर सिचुएशनल वो डिसीजन भी लेती है, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल राजा बीमार है या फिर कुछ तो इशू हो गया, राजा वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो राज्य कौन संभालता है? क्वीन संभालती है, ठीक है? तो ये, अगर हम सेकंड ऑप्शन कहें तो हाँ, होती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होती है, ठीक है, नींव होती है, रूट होती है। क्वीन ही है ना जो राजकुमार देगी, राज्य को वारिस देगी। तो ये जो फ्लो है, जो क्वीन का फ्लो है, वो कौन सी पर्सनालिटी को बताता है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? सबसे पहला। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? अगर हम सूट्स वाइज जाए, क्वीन ऑफ कप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कि जितने भी सारे लोग हैं कैसल में आसपास, वो प्यार से रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, और जो पूरा खानदान है वो खूबसूरत हो, प्रोग्रेस हो सबकी, उसकी यही चाहत होगी कि सब लोग मुझसे प्यार से बात करें और मेरे साइड से सबको प्यार जाए। बच्चों को संभालना हो गया, या फिर जो भी उसके नाती पोती जितने भी कुछ होंगे, वो सारे उसके टच में होने चाहिए, ये उसकी चाहत होगी। क्रिएशन, क्रिएटिविटी। क्वीन की जो, ये क्वीन मतलब नॉर्मल क्वींस, क्वीन की क्वीन कौन होगी? एम्प्रेस। एम्प्रेस, मेजर अरकाना कार्ड, महारानी, सम्राज्ञी। वो क्या करती है? सबको संभालती है, राइट? इसको थोड़ा सा हम हमारे केस में संभालते हैं। अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्य के उनके उनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश का भी तो है। हालांकि उनके पास अभी क्वीन नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है? इस लेवल पे सोचिए, एनर्जी लेवल पे, ठीक है? तो उन सबको संभालने का काम किसका है? एम्प्रेस का। तो एम्प्रेस भी तो पास करेगी ना, ट्रेनिंग लेगी, कैसे करना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, रानी कैसी होनी चाहिए, कैसे दिखनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सारी चीजें वो छोटी छोटी सारी डिटेल्स के अंदर ध्यान देगी, ठीक है? तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी है क्वीन की। किंग के नजरों से कुछ छूट रहा है, क्वीन दिखा देगी कि हाँ ये छूट रहा है आपसे, तो वो
अलग नजरिया भी है क्वीन के पास। तो ये सारे क्वीन की बात कर रही हूँ अभी। जिस तरीके से सूट्स आएंगे वो प्रायोरिटी रहेगी। जैसे कि अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल आया तो ये कहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंस, मटेरियल, हमारे राज्य में किस चीज की कमी है इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, या कैसल के अंदर सबसे पहले किस चीज की कमी है उसके ऊपर फोकस रहेगा, और वो चाहिए और वो पा भी लेगी। क्वीन है ऑफ कोर्स, एक ऑर्डर दिया उसको मिलते हैं, राइट। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ये ना जो राजनीति वाली क्वीन है, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में अगर आपको बताऊं तो क्वीन ऑफ कप कौन है, सबको साथ लेके चलने वाली क्वीन कौन है इतिहास में, कि सारे मेरे बच्चे, नहीं, जीजा माता, मदर टेरेसा, जो सबको अपना बच्चा मानती है और सबके लिए ख्याल रखती है, सबको प्यार बांटती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन होगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो मटेरियल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी, ये हुआ या नहीं, ये है या नहीं, कौन होगी ये। थोड़ा ना ऐसे इतिहास से जोड़ोगे ना तो बहुत आसानी होती है कार्ड्स को समझना। आ रहा है दिमाग में कुछ, नहीं, कोई क्वीन आ रही है दिमाग में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, सोचना है, ये असाइनमेंट है आज के लिए कि इनकी पर्सनालिटीज, रियल लाइफ पर्सनालिटीज कौन कौन सी है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, राजनीति वाली क्वीन, जो सारे डिसीजंस ले सकती है, अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती है। ये तो बहुत सिंपल है, झांसी की महारानी, राइट। अकेले जाके लड़ ली बच्चों के साथ, क्राउन पे देखो आप, थ्रोन पे देखो आप। डिटेल्स जाएंगे, सिंबोलॉजिकल डिटेल्स में जाएंगे हम, लेकिन बेसिक हम देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सारी चीजों को संभालेगी, अच्छी भी और बुरी भी। लाइक ये तंत्र वाली क्वीन भी है, कौन राज्य के ऊपर मैजिक कर रहा है, उसका तोड़ क्या होगा, वो कौन अच्छे तरीके से कर सकता है, ये सारी जानकारी उसके पास होगी। साथ में वो इतनी हाई पावर होगी कि वो किंग को भी पावर कर सकती है। शी हैव दैट मच पावर इन हर। इतना समझ आ रहा है क्वीन क्या है। वॉन्ड्स होगी तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होगी तो इंटेलेक्चुअल होगी, डिसीजन मेकर होगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल होगी तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर ये फोकस रखेगी, क्वीन ऑफ कप होगी तो रिश्तों के ऊपर ज्यादा फोकस रखेगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल, अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो उनके लाइफ में कैसे रेजोनेट होगा। एक सिंपल सा सवाल फटाक से करते हैं। क्वीन ऑफ कप, एक क्लाइंट है और उनका ये सवाल है कि मेरी बीवी कैसी मिलेगी मुझे, ठीक है। और आपके कार्ड्स आ गए क्वीन के, एक एक देखते हैं। अगर क्वीन ऑफ कप आया तो वो रिश्तों को संभाल के रखेगी, सास ससुर को अपने से दूर नहीं करेगी, उनको पास में रखेगी, ननद को पास में रखेगी, उसके बच्चों को पास में रखेगी, घर भरा भरा रहेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया तो नहीं, मुझे पैसा कमाना है, एक तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, नहीं तो मुझे जॉब करने दो, राइट, लेकिन पैसा तो चाहिए, ये चाहिए, मशीन क्यों नहीं है, टीवी क्यों नहीं है, ये मुझे चेंज करना है। तो ये ज्यादातर ना मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझी रहेगी और उनको मिलता भी रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, वो हमेशा ही डिबेटिंग रहेगी, क्या सही है क्या गलत है। एक होता है ना डोमिनेंस, तो वो ज्यादा रहेगा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का, क्योंकि उसके पास बहुत सारी बुद्धि भी है और वो एक डिसीजन मेकर भी है, तो वो हमेशा कट करेगी चीजों में, ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं किया, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है, ये तो आसान है। तो वो डोमिनेंस जो है ना वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्वीन ऑफ वांड्स में क्या रहेगा, सिचुएशनल डिसीजन मेकर विद लव एंड इमोशन। वो एक ही टाइम पे ऐसे प्रकट होगी काली माता की तरह और सबको हिला देगी। क्वीन ऑफ वांड्स हमेशा ही अपने पास चाबियां रखेगी, वो किसी को नहीं देगी।
सारी कमांड उसके हाथ में होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, 7 बजे के बाद घर से बाहर कौन गया, लेट नाइट कौन आया, खाना किसने कम खाया, इसका मतलब बाहर कुछ खाया। ये लॉजिक्स भी लगाएगी और सबको पकड़ेगी, सबके सीक्रेट्स पकड़ेगी। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड सबसे पहले वो होगी घर के अंदर जिसको सबके अफेयर्स पता है। ठीक है। सो रियल लाइफ में इस तरीके की पर्सनालिटीज होंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब किंग को देखते हैं। किंग, किंग तो किंग ही है। किंग क्या करेगा? ऑर्डर देगा, डिस्कस करेगा, अथॉरिटिव पर्सन। अब किंग, किंग ऑफ कप क्या होगा? इमोशनल। प्रजा को इमोशनल तरीके से देगा, अरे इनके पास नहीं है तो चलो राज्य के गोदाम से थोड़ा दे दो। ये होगा क्वीन, किंग ऑफ कप। किंग ऑफ पेंटिकल क्या होगा? चलो वसूलो लगान। राज का क्या कहते हैं उसको, लाइक द मटेरियल ऑफ किंग्स कैसल, वो भरने चाहिए, भले प्रजा के पास हो ना हो, मुझे नहीं फिक्र पड़ती उसकी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सारी चीजों को देख के रखेगा, आसपास के राज्य को भी, अपनी प्रजा को भी, और किस तरीके से नई चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं राज्य में, उसके बारे में ज्यादा सोचेगा। इस राज्य ने ये डेवलपमेंट की, उस राज्य ने वो डेवलपमेंट की, हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। बेसिकली किंग ऑफ स्वॉर्ड डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये क्या करेगा? उसका एक एम है, उसे वो हासिल करना है एट एनी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफ वॉन्ड को अगर राज्य का खजाना है जो छिपा हुआ है उसे ढूंढना है, तो वो पूरी दुनिया एक कर देगा, लेकिन वो ढूंढेगा। फिर उसके अंदर उसको बहुत सारे लोगों को हर्ट करना हो गया तो वो करेगा, बलि चढ़ानी होगी तो वो चढ़ाएगा, इतना थोड़ा कठोर होगा, लेकिन जो हाथ में लिया है काम उसको करेगा ही। अगर ये चारों की युति हो जाए तो क्या हो जाएगा? युति कह रही हूँ, वॉर नहीं कह रही। तो एक बहुत बड़ा अच्छा साम्राज्य बनेगा, क्योंकि हर एक चीज आ जाएगी ना इसके, इनके पास। लेकिन ये अगर अलग अलग हो जाएंगे, किंग ऑफ कप एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड अगर साथ में आते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट ज्यादा होगी, मटेरियल वर्ल्ड्स में भी, प्लस अलग अलग लेवल की डेवलपमेंट्स भी होगी राज्य में। किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड आया तो हमेशा झगड़ा कंफर्म है। क्यों? एक तो मटेरियल चीजों में मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और दूसरा ये, इसको मैं कैसे हासिल करूं इसके लिए काम करेगा, एक्ट करेगा। तो दोनों में बैलेंस नहीं होगा। समझ आ रहा है पर्सनालिटीज? अब ये कौन सा, ये अंकल को आप ये करो, आपके आसपास पापा जो होते हैं, अंकल होते हैं, मामा होते हैं, इनकी पर्सनालिटीज के अंदर जाओ। कोई एक किंग ऑफ कप वाले इंसान, मामा काका वॉट एवर, वो क्या करेंगे? अपने घर परिवार को जोड़े रखेंगे, पैसा कितना भी खर्चा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लेके घूमने जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ लाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल वाला क्या करेगा? बात बात में पैसा बताएगा, मैंने इतने लाख की कार ली, मैंने इतने लाख का घर लिया, ये मेरी घड़ी इतने लाख की है। ये हमेशा पैसों में बात करने वाला इंसान रहेगा, मेरी चप्पल इतने लाख की है, ऐसे ही पैसों में बात करेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड क्या करेगा? हमेशा ना, ये जो होता है ना पजल पूछने वाले अंकल, हाँ अच्छा चलो ये बताओ, अच्छा चलो वो बताओ, होते हैं ना पजल पूछने वाले, तुम क्या करे, उनको क्यूरियोसिटी रहेगी हमेशा कि दूसरों की लाइफ में चल क्या रहा है, मेरे लाइफ में मैं क्या इंप्लीमेंट और ज्यादा कर सकता हूँ, या वो ज्ञान बांटेंगे, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी होगी, विजन होगा कि नहीं नहीं तुम अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मत जाओ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम सिविल इंजीनियरिंग चूज कर लो, आगे चल के इसमें डेवलपमेंट होने वाली है। तो वो ना ऐसे तोल मोल के तुम्हें राइट डिसीजन लेने पे मजबूर करने वाले अंकल होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, कोई कुछ भी करे। वो जो स्ट्रिक्टनेस होती है ना, वो किंग ऑफ वॉन्ड में होगा। तो समझ आ रहा है नॉर्मल पर्सनालिटीज कैसे रहेगी? रॉयल पर्सनालिटीज तो है ही, लेकिन हमारे पास सारे तो राजा रानी नहीं आने वाले ना रीडिंग के लिए, नॉर्मल पीपल्स ही आएंगे, तो उनके साथ ये कार्ड्स कैसे रेजोनेट होंगे इन डिटेल में तो हम एडवांस लेवल पे जानेंगे। यहाँ पे ये क्लियर है, किंग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर गिवर, ठीक है, सबको साथ में लेकर चलने वाले, सिंपल। क्लियर? इसमें कोई सवाल? ठीक है।
अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में एंटर करते हैं।